नमस्कार। राजस्थान का जो डेवलपमेंट है, इसमें कोई भी मीडिया पर्सन अपनी बात पर अडिग नहीं रह सकता। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ सूचना आ रही है, कभी कुछ सूचना आ रही है। कौन कब क्या करेगा ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कभी लोग कह रहे थे कि वो बीजेपी जा रहे हैं सचिन पायलट, कभी वो कह रहे हैं कि अलग पार्टी बना रहे हैं। कल शाम तक खबर ये थी कि सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी हो सकती है और वो भी सम्मानजनक वापसी हो सकती है। लेकिन अब ताज़ा खबर ये हो रही है कि वो सचिन पायलट अपनी जिद पर अड़ गए हैं और अशोक गहलोत के साथ वो किसी भी तरीके से काम करने को तैयार नहीं हैं। और ये भी सुनने में आया है कि वो चाहते हैं कि सीएम पद पर बदलाव किया जाए, चीफ मिनिस्टर अब अशोक गहलोत ना रहें, और ये कांग्रेस हाईकमान को फ़िलहाल मंजूर नहीं है। यही वजह है कि राजस्थान का जो क्राइसिस है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हाई कोर्ट में चले गए सचिन पायलट और 18 वो बागी विधायक जिनको नोटिस जारी किए थे विधानसभा अध्यक्ष ने, और वो सब लोग जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने 4 दिन के लिए इस कार्रवाई पर रोक लगा दी, यानी कि मंडे तक इनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं हो सकता। और इनके वकीलों ने अपना पक्ष रखा। उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये सामने आई कि सचिन पायलट के वकीलों ने अपना तर्क देते हुए ये कहा है कि हमारा जो मुवक्किल है वो बागी नहीं है और ना ही उसने पार्टी से कोई बगावत की है, ना ही उसने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की बात की है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है अपने नेतृत्व से कि चीफ मिनिस्टर पद में बदलाव किया जाए। यानी कि कोर्ट में सचिन ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो अशोक गहलोत के साथ काम करने को तैयार नहीं हैं और यही उनकी डिमांड अपने हाईकमान से है। उनकी इस बात के बाद जब अशोक गहलोत से मीडिया के लोगों ने ये पूछा इस बारे में, तो अशोक गहलोत ने ये बात स्वीकार की कि लगभग 1.5 साल से हम दोनों के बीच में कोई बात नहीं थी। देखिए 2018 में ही ये सरकार बनी है और मुझे लगता है कि शुरू के 1-2 महीने में ही इन दोनों के बीच में खटपट हो गई थी। तो अशोक गहलोत ने मीडिया से सामने ये स्वीकार किया कि 1.5 साल से हम दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं थी और एक कम्युनिकेशन गैप था। और अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि अगर सचिन पायलट वापस आते हैं तो मैं उन्हें गले लगाकर वापस लाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि लोकतंत्र की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि इसमें संवाद होना चाहिए, और संवाद हम दोनों के बीच नहीं हो रहा था। देखिए कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन हकीकत बात यह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खाई को पाट देना अब कांग्रेस हाईकमान के बस की बात नहीं है। और यही मैं राहुल गांधी के बयान में देख रहा हूँ। राहुल गांधी ने मीडिया में जो बयान दिए हैं उससे साफ स्पष्ट है कि ज़्यादा मान मनोबल के मूड में कांग्रेस हाईकमान नहीं है। और कांग्रेस का मानना है कि उसकी जो दुर्गति हुई है अब तक, जिस तरह से वो पार्टी पतन में गई है, दूसरे स्टेट्स में गई है, उसकी मेन वजह यही रही कि डिसिप्लिन नहीं रहा पार्टी में। कर्नाटक में कुमार स्वामी के साथ जो कुछ हुआ, वहाँ विधायकों ने बगावत की, सरकार नहीं चलने दी और फिर वहाँ बीजेपी सत्ता में आ गई। कुछ ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश में हुई, वहाँ पर बगावत हुई और जब बगावत कामयाब हुई तो सरकार गिर गई। तो पार्टी ये चाहती है कि कम से कम राजस्थान, जहाँ पे वो एक अच्छे मार्जिन से सरकार चला रही है, वहाँ उनकी सरकार 5 साल पूरा करे और तमाम इस तरह की जितनी भी कोशिशें हो रही हैं उन्हें नकार दिया जाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि इस मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए, ये चौंकाने वाला है। कल तक तो कांग्रेस ये कह रही थी कि इसमें जांच हो, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं उनकी जांच हो, उनकी गिरफ्तारी हो, उन्हें सस्पेंड किया जाए, पद से हटाया जाए। आज बीजेपी कह रही है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, और बीजेपी इस मामले में जांच इसलिए भी चाह रही है क्योंकि उसके दामन पर दाग आया है कि उसने सरकार गिराने की साजिश की है। दूसरी ओर सचिन पायलट ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। सचिन पायलट अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो मामला आराम से निपट जाता, लेकिन सचिन पायलट ने जो डिस्टेंस बना के रखा है पार्टी से, और कांग्रेस पे अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने दबाव बना दिया है कि आप मुझे वापसी लें, मैं तो वापसी के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की जो पॉलिसी सचिन पायलट ने अपनाई है वो मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी ज़्यादा मैच्योर नज़र आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शॉर्टकट अपनाया, इस्तीफ़ा देकर बीजेपी में चले गए और बीजेपी ज्वाइन कर ली, सांसद बन गए, अब शायद केंद्र में मंत्री भी बन जाएंगे। लेकिन सचिन पायलट
हाईकमान पर, ख़ासतौर से गांधी परिवार पर एक मानसिक रूप से दबाव बना रहे हैं कि देखिए मैं जा नहीं रहा हूँ, आप मुझे ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं। और इसका एक बड़ा मैसेज पार्टी में जा रहा है। पार्टी हाईकमान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सचिन पायलट को रोका जाए। राजीव गांधी के समय के नेता रहे हैं उनके पिता राजेश पायलट, और एक बड़े नेता रहे हैं। ऐसे परिवार को कांग्रेस खोना नहीं चाहेगी। लेकिन सचिन पायलट की ये जिद कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत नहीं कोई और हो, ये बहुत बड़ी जिद है। अशोक गहलोत के अलावा कांग्रेस के पास अगर राजस्थान में कोई चेहरा है तो वो खुद सचिन पायलट हैं। और अगर सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा तो उनके समर्थन में कुल 25-30 एमएलए मुश्किल से आएंगे। बाकी सारे एमएलए अशोक गहलोत के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं अशोक गहलोत। उनकी एक गहरी पकड़ है और एमएलए उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। तो कांग्रेस इस समय फिक्स की पोजीशन में है, क्या करें क्या नहीं करें। ऐसा हो सकता है कि सचिन पायलट की वापसी हो, लेकिन उन्हें राज्य में ना रखा जाए, उन्हें केंद्रीय नेतृत्व में ले लिया जाए। अब कोई कांग्रेस की सरकार तो चल नहीं रही है कि उन्हें केंद्र में मंत्री बना देंगे। हाँ, केंद्र में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, और मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट उस पद के लिए सहमत होंगे। और सचिन पायलट मुझे लगता है कि अशोक गहलोत के साथ काम करने को बिल्कुल राजी नहीं होंगे। बहरहाल आने वाले समय में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा स्टैंड तो मुझे ये लगता है कि सचिन पायलट अब फैसला हाईकोर्ट क्या देगी 4 दिन बाद, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर फैसला उनके खिलाफ नहीं आता है, जैसे कि उम्मीद ये लग रही है कि दल बदल विधेयक कानून इन पर लागू नहीं हो पाएगा, हो सकता है कोर्ट से इन्हें राहत मिल जाए, तो फिर हो सकता है कि वो कांग्रेस में बने रहें। लेकिन अगर इन्हें सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया, हटाया गया, तो फिर सचिन पायलट अगला कदम उठाएंगे कि वो बीजेपी में जाएं या अलग पार्टी बनाएं। इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।